जानेंगे रामदेव के कारनामों के बारे में। बाबा के नाम से अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त, ईमानदार और संत घोषित करने वाले स्वयं योग गुरु रामदेव का काला धन, भ्रष्टाचार और हिंदुत्व के बारे में असली चेहरा सारे संसार के सामने प्रकट हो चुका है। राजस्थान के अलवर लोकसभा प्रत्याशी महंत चांदनाथ को काला धन के बारे में मंच पर बात करने से रोकने का बयान सारा संसार देख चुका है। किसी ने कहीं से पैसे लाने में बड़ी दिक्कत होती है, हमारे पकड़े नहीं गए। यदि रामदेव में जरा भी शर्म होती तो इस घटना के बाद वे जनता के सामने मुंह भी नहीं दिखाते, लेकिन जिन लोगों का काम देश के भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाना हो, उनको शर्म कहां से आने वाली है। जो व्यक्ति शुरू से ही योग और प्राणायाम के नाम पर जनता के धन को लूटकर अपने नाम से ट्रस्ट बनाकर उद्योगपति बनने का लक्ष्य लेकर घर से बाहर निकला हो, उस व्यक्ति से इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। काले धन को विदेशों से देश में लाने की बढ़ चढ़कर बात करने वाले स्वयं काले धन के बारे में छुप छुप कर बात करने की सलाह देता हो और फिर भी खुद को बाबा और देशभक्त कहलवाना चाहता हो, इससे अधिक निंदनीय और शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। काले धन के साथ रामदेव का काला चेहरा सामने आए कुछ ही दिन बीते थे कि रामदेव का कलुषित चरित्र देश ने फिर देखा। अब तो सारी हदें पार करते हुए रामदेव ने संपूर्ण दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत को तार-तार कर दिया। रामदेव का कहना है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दलित बस्तियों में हनीमून मनाने जाते हैं। हमने अपना ब्याह नहीं कराया, हम किसी की पत्नी को क्यों रखेंगे? ये कोई बात हुई? और देखो भाई, मोदी और बाबा रामदेव मजबूरी में फकीर नहीं बने राहुल गांधी की तरह। और उस बेचारे की किस्मत ही खराब, उसको लड़की नहीं मिल रही। और उसकी मम्मी कहती है, मेरा मुन्ना तूने विदेशी लड़की से ब्याह करा लिया तो तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देशी से वो कराना नहीं चाहता। मम्मी चाहती है पहले प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाए। और ये लड़का जो है वो देशी से शादी नहीं कराना चाहता। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलत बंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, ये भी प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन क्या करे, किस्मत ही खोटी। इससे पता चलता है कि रामदेव नाम का ढोंगी बाबा असल में कितनी घिनौने चरित्र का और कितनी घटिया रुग्ण मानसिकता का शिकार है। जो दूसरों को उपचार करने की बात करता है, उसका स्वयं का मस्तिष्क कितना विकृत हो चुका है, जिसे दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत को तार-तार करने में शर्म नहीं आती। उसे इंसान कहना ही इंसान को गाली देना है। रामदेव कितना बड़ा जालसाज है, इस बात का केवल एक ही बात से परीक्षण हो चुका है कि 5 वर्ष पहले तक रामदेव हर बीमारी का इलाज योग के जरिए करने की बात करता था और आज वही रामदेव हर बीमारी का इलाज करने हेतु खुद ही दवा बनाकर बेच रहा है। लेकिन यह इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में भोले भाले लोग ऐसे चालाक ढोंगी बाबाओं के चंगुल में आसानी से खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल ये वही रामदेव है जो दिल्ली के रामलीला मैदान से पुलिस से बचने के लिए औरतों के कपड़े पहनकर भाग निकला था। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए बाबा रामदेव ने धर लिया था महिला का वेश और महिलाओं के कपड़े तक पहने थे, सलवार सूट और दुपट्टा भी ओढ़ लिया था अपनी पहचान छिपाने के लिए। बाबा रामदेव बोलते हैं कि मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी पाया है उसके पीछे सत्यार्थ प्रकाश है। मेरे भी संघर्ष के पीछे की सबसे बड़ी निशानी है महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश। दरअसल यह उसी दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश है जिसके चौथे समुल्लास में लिखा है कि स्त्री 11 पुरुषों तक नियोग कर सकती है। यह वही सत्यार्थ प्रकाश है जिसमें लिखा हुआ है कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। यह वही सत्यार्थ प्रकाश है जिसमें लिखा हुआ है कि सूर्य पर भी जीवन है। यह वही सत्यार्थ प्रकाश है जिसमें दयानंद ने लिखा है कि नानक जी को ज्ञान नहीं था। और यह वही सत्यार्थ प्रकाश है जिसके अंदर लिखा है कि जिसका पति परदेश चला गया हो, वह 3 वर्ष तक ना लौटे तो वह किसी और पुरुष के साथ नियोग कर्म कर सकती है।
तो यह थी हमारी आज की रिपोर्ट स्वामी रामदेव के ऊपर। आगे भी हम ऐसे ही धर्म और हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बरगलाने और भारत देश को लूटने वाले फर्जी बाबाओं और राजनेताओं का खुलासा करते रहेंगे।